हेलो इंग्लिश लर्नर्स, फन इंग्लिश क्लास में आपका बहुत 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 स्वागत है, जहां आप मेरे यानी कि सिमरन के साथ सीखते हैं इंग्लिश अपने घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट पे। तो आज मैं आपके लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। ये टॉपिक तो मुझे पढ़ाने में जितना मज़ा आएगा उससे ज़्यादा मज़ा आपको शायद सीखने में आएगा। अगर आपको आए मज़ा तो इस वीडियो को लाइक ना करना भूलें। इस वीडियो को अपने साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है उस लिंक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन कीजिए और इंग्लिश से जुड़ी हर छोटी मोटी खबरें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीकों के साथ हम आपको देंगे वहाँ पर। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिडल पूछती हूँ। मुझे ये बता दो कि हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ ईयर, मतलब कि एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो फटाफट से इसका आंसर फिगर आउट कीजिए और साथ ही साथ एक पेन और पेपर पकड़ लीजिए ताकि आप मेरे साथ ये वाला टॉपिक अच्छे से सीख सकें। आज मैं बात करूंगी डिटर्मिनर्स की। इंग्लिश में डिटर्मिनर्स किस चिड़िया का नाम है और ये क्या होते हैं, इनका क्या यूज होता है, मैं सब कुछ आपको आज बताती हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखिए कि डिटर्मिनर्स क्या होता है। इंग्लिश में डिटर्मिनर्स बहुत टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं, पोजेसिव होते हैं, बहुत से। पर आज की इस वीडियो में मैं आर्टिकल्स की बात करूंगी। आर्टिकल्स बोले तो ए, एन और द, मतलब कि मैं इनकी बात करूंगी आज। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, अगर मैं सिर्फ ऐसे ही बोलूं कि सन इज शाइनिंग या फिर गिव मी बॉल या फिर देयर इज कैट, तो वहां पे कुछ मिसिंग लगता है सेंटेंसेस में। इंग्लिश कुछ ठीक नहीं लग रही। आओ ठीक करते हैं इंग्लिश। सबसे पहले मैं डिटर्मिनर्स बताती हूँ आपको कि होते क्या हैं। डिटर्मिनर्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली हमारे नाउन को ना इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि भाई हेलो जी हेलो, ये है नाउन। ठीक है, अब वो कैसे? जैसे कि ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं ना, ये हमेशा नाउन के आगे लगते हैं, पीछे नहीं लगते। ठीक है, जैसे द सन इज शाइनिंग, मतलब कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि सन इज शाइनिंग। यहाँ पे सन हमारा नाउन है तो नाउन से पहले लगा द, यानी कि हमारा एक जो डिटर्मिनर है। तो यहाँ पर उसने बताया कि मैं नाउन यानी कि हमारे सन की बात कर रहा हूं कि भाई सन महाराज ऊपर चढ़ गए हैं और शाइन कर रहे हैं, तो इसलिए द सन इज शाइनिंग। सन इज शाइनिंग नहीं होता। ठीक है, या फिर जैसे मैंने बताया गिव मी बॉल। कौन सी बॉल भाई, कैसी बॉल? तो मुझे नहीं पता कौन सी बॉल, तो ये गलत है। और द बॉल मैं बोलूंगी तो मतलब कि वो वाली बॉल, तो मैं बोल रही हूँ कोई भी बॉल दे दो, तो गिव मी अ बॉल। अब इनके रूल्स वगैरह क्या हैं, कैसे करेंगे वो समझते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ द की। द हमारा तब लगता है जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन की बात करते हैं। अब वो कैसे? सन तो एक ही है, दो नहीं होते। अर्थ पर तो एक ही है सन, बाकी और किसी प्लैनेट पे होंगे दो चार। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रही हूं तो मैं द का इस्तेमाल करूंगी। वो कैसे? जैसे कि द मून इज नोवेयर इन द नाइट, मतलब कि शायद आज रात मून नहीं है, अमावस्या होगी। तो द मून इज नोवेयर इन द नाइट। या फिर अगर मैं सिर्फ एक बग्स बनी की बात कर रही हूँ, ठीक है, और मैं बोलती हूँ कि वो बग्स बनी ना घर में चला गया, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी कि द बग्स बनी वेंट टू हिज होम, मतलब कि जो एक बग्स बनी है, मैं पर्टिकुलरली एक बग्स बनी की बात कर रही हूँ, वो अपने घर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमें रूल समझ में आ गया है जो बहुत ही सिंपल है कि कभी भी अगर मैं किसी स्पेसिफिक नाउन का बात करती हूँ तो मैं द का इस्तेमाल करती हूँ और किसी आर्टिकल का नहीं करती हूँ। ठीक है,
जैसे अगर मैं बोलूं I ate the chocolate cake which was kept in the fridge, मतलब कि मैंने वो ही वाला चॉकलेट केक खाया जो फ्रिज में पड़ा था। तो मैं स्पेसिफिक होकर वो स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा, डिटर्मिनर्स की खास बात ये है, ये नाउन के आगे तो आते ही आते हैं और एडजेक्टिव के आगे भी आते हैं। अब एडजेक्टिव किस चीज का नाम है भाई? जो नाउन को डिस्क्राइब कर दे। देखो, नाउन हमारा नेम प्लेस एनिमल थिंग होता है, ठीक है, और जो नाउन को डिस्क्राइब कर दे वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। जैसे कि सीमा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो यहाँ पर ब्यूटिफुल हमारा एडजेक्टिव बन गया और उससे पहले लग गया जी हमारा अ, यानी कि हमारा डिटर्मिनर अ हमारे एडजेक्टिव से पहले लग गया, ठीक है। तो अब आपको स्टोरी समझ में आ रही है ना कि ये आर्टिकल्स ए एंड द कैसे कैसे लगेंगे। तो अब तक तो मैंने द की बात करी, ठीक है, कि हम द कैसे यूज करते हैं। तो अब मैं बात करती हूं ए और एन की, ठीक है, कि ये हम कब और कैसे और कहाँ लगाते हैं। अच्छा, तो अब तक तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि किस नाउन के बारे में जो स्पीकर है वो बात कर रहा है। जैसे कि मैंने द के एग्जाम्पल में समझाया था कि द कार इज पार्क्ड इन द गराज, मतलब कि जो कार है, जो मेरा नाउन है, वो एक पर्टिकुलर गराज के अंदर पार्क करा हुआ है। तो वैसे ही हम ए और एन भी सीखते हैं। ए और एन का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज को जनरली बात करते हैं। अब वो कैसे? सपोजिटली मैं ये बोलूं कि अ डॉग इज अ गुड पेट, मतलब कि इस सेंटेंस में मैंने 2 बारी अ का इस्तेमाल किया और मैं दोनों ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले डॉग, डॉग हमारा नाउन है, ठीक है। अब कोई भी डॉग हो सकता है, या वो जर्मन शेफर्ड हो या फिर वो चिहुआ हुआ। तो मैंने जनरली बोला कि अ डॉग इज अ गुड पेट, और गुड क्या है हमारा? एडजेक्टिव, जो हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि डॉगीज अच्छे होते हैं। तो गुड के आगे अ आ जाता है, तो वो हमारा ऐसे हम अ का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। An ostrich would beat a chicken in a race, मतलब कि अगर कोई भी रेस हुई, इसलिए रेस से पहले ए आया, ठीक है, तो हमारी जो ऑस्ट्रिच है वो किसी भी चिकन को हरा देगी, क्योंकि भाई ऑस्ट्रिच बड़ी है चिकन से, वो शायद तेज भाग ले, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑस्ट्रिच से पहले एन का इस्तेमाल किया। पूछो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जो हमारे वर्ड्स हमारे वावल्स से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो हमारे वर्ड्स हैं ए ई आई ओ यू, अगर इनसे स्टार्ट होते हैं या फिर उनकी साउंड ऐसी आती है तो वो एन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि एन ऑस्ट्रिच, या फिर एन एलिफेंट, या फिर एन आइसक्रीम। आई एम हैविंग एन आइसक्रीम, मतलब कि मैं एक आइसक्रीम खा रही हूँ। कोई भी आइसक्रीम खा सकती हूँ, चॉकलेट हो सकती है वो, या फिर वो आपकी कैंडी चॉकलेट हो सकती है, या फिर वो किसी भी तरीके की चॉकलेट आइसक्रीम हो सकती है, ठीक है। तो आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम, मैं कोई भी आइसक्रीम खा रही हूँ, लेकिन मैं एन हॉर्स नहीं बोलती क्योंकि वो वावल से नहीं लेकिन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो ए ई आई ओ यू से अलावा बचे कुछ जितने भी वर्ड्स हैं उनसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ए और एन में तो अब हमें डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम ये सीखते हैं कि ए और एन कैसे यूज होता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जनरल जब हम कोई बात करते हैं तब इनका हम इस्तेमाल करते हैं। आओ मैं आपको और एग्जाम्पल से सिखाती हूँ। जैसे मैं बोलूं दिस इज अ बॉल, अब मैं कोई भी बॉल रेफर कर सकती हूँ, या वो कॉस्को की छोटी बॉल हो सकती है, या फिर वो बिग बास्केटबॉल हो सकती है, या फिर वो कोई एक इतनी छोटी सी बॉल हो सकती है, या फिर कैसी भी बॉल हो सकती है।
ठीक है, तो मैं किसी भी बॉल की बात कर रही हूँ इसलिए मैं अ का इस्तेमाल करती हूँ, द का नहीं। दिस इज द बॉल नहीं। अगर मैंने ये बोल दिया कि दिस वॉज द बॉल विच हिट राहुल्स हेड, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वही वाली बॉल है जिसने राहुल के हेड को हिट किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे अ का इस्तेमाल नहीं द का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं पर्टिकुलर बॉल की बात कर रही हूँ। अगर मैं जनरली बात कर रही हूँ तो अ बॉल। और यहाँ पर हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बी से स्टार्ट हो रहा है बॉल, कोई वावल से नहीं। तो बेसिकली डिटर्मिनर्स में जो हम आर्टिकल्स जो हम सीख रहे हैं उसमें ये 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द। ठीक है, इन तीनों का सिर्फ 2 सिंपल रूल है। पहला, द तभी इस्तेमाल होगा जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करें। और ये जो जिन लोगों को आदत होती है ना, हर वर्ड के आगे द लगा देते हैं, उन्हें बता देना भाई कि ये गलत है। ऐसे नहीं होता, हर जगह नहीं घुसाते। ठीक है, तो हम द सिर्फ तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमें नाउन के आगे बात करनी है या फिर हमें एडजेक्टिव के आगे बताना है। तो ये हमारे डिटर्मिनर्स डिस्क्राइब कर देते हैं कि हमारा नाउन कैसा है। अच्छा, दूसरा रूल ये कहता है कि ए और एन हम तब यूज करते हैं जब हम इनडेफिनेट चीज या फिर कोई भी जनरली किसी चीज के बारे में बात करते हैं। दिस इज अ बॉल, ठीक है, शी इज अ गर्ल, कोई भी गर्ल हो सकती है। ठीक है, तो हम अ का इस्तेमाल करते हैं वहां पे। अगर हमें वावल्स वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करा है तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एन ऑस्ट्रिच इज स्टैंडिंग देयर, मतलब कि एक ऑस्ट्रिच वहां पे खड़ी है, कोई भी ऑस्ट्रिच हो सकती है, उसका हमने नाम भी नहीं रखा, तो वो कोई पर्टिकुलर ऑस्ट्रिच तो है नहीं, तो वो कोई भी ऑस्ट्रिच है, इसलिए हम वहां पे एन का इस्तेमाल करते हैं। एक इसमें छोटी सी पॉइंट आपको ध्यान रखने वाला ये है कि जब हम किसी सिंगुलर चीज की बात करते हैं ना, तब हमको लगाना ही लगाना पड़ता है हमारा डिटर्मिनर। लेकिन अगर हम प्लूरल किसी चीज की बात करते हैं, यानी कि एक से ज्यादा किसी चीज की बात करते हैं ना, तो हम ऑप्शनली लगा सकते हैं। अब वो कैसे? सपोजिटली मैं ये बोलूं कि मेटल कैन्स आर रिसाइकलेबल, मतलब कि जो हमारे मेटल के कैन्स होते हैं वो रिसाइकलेबल हैं, उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लूरल फॉर्म यूज किया, कैन्स, यानी कि एक से ज्यादा, बहुत सारे। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि द मेटल कैन्स आर रिसाइकलेबल, मतलब कि ये जो जितने सारे मेटल कैन्स है ना, ये रिसाइकलेबल हैं। तो यहाँ पर कभी कभार किसी किसी सिचुएशन में हमको ये ऑप्शन मिल जाता है कि हम अपना डिटर्मिनर द यूज करें या ना करें। अदरवाइज हमारे 2 रूल्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। जब हमें जनरल चीज के बारे में बात करनी होती है तो हम ए और एन लगाते हैं, जब हमें किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करनी होती है तो हम द लगाते हैं। सो कमिंग टू द इंटरेस्टिंग पार्ट, एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको रिडल का आंसर बताती होती हूँ। तो इस रिडल का भी आंसर मैं आपको दे देती हूँ कि हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ ईयर। तो एक साल में कितने सारे सेकेंड्स हैं? रुको पहले मुझे कैलकुलेट कर लेने दो। 1 2 3 4 12, सिर्फ 12। वो कैसे? वो ऐसे, 2 जनवरी, फरवरी, 2 मार्च, 2 अप्रैल एंड सो ऑन। ऐसे हर महीने में 1 सेकंड तारीख तो आती ही है। तो आपको जो कैसा लगा जरूर बताएं मुझे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं करा। क्यों? क्योंकि ऐसा कंटेंट तो आपने देखना ही है जिससे आप इंग्लिश सीख सके बहुत ही मजेदार तरीके से। ओके, सो कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप स्पीकिंग इंग्लिश, कीप ट्राइंग एंड लर्न, एंड आप एक दिन जरूर सक्सीड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।